Hello students, welcome back to Vedika Commerce classes. Today we are going to study the attributes, characteristics and also called process of accounting. What is accounting? And first of all हम ये क्लियर कर दें कि हम जो भी यहाँ पे करने जा रहे हैं that is from T.S. Grewal, जो कि normally हर स्कूल के अंदर यूज़ की जाती है. So we are using the common book that is Accounting with T.S. Grewal. Okay, now come back to accounting process. What is accounting? Accounting is the identification, the measuring, recording, classifying, summarizing, analysis, interpreting and communicating of the monetary facts. That is called accounting. So here we are going to study the attributes, characteristics or process. Now first of all what we do? First of all we do the identification of financial transaction. क्या होता है? Means हमें सबसे पहले हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बहुत सारी ट्रांजेक्शन्स होती हैं जिनमें से हमें आइडेंटिफाई करना होता है कि कौन सी ट्रांजेक्शन को हमें रिकॉर्ड करना है अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में. क्यों? क्योंकि सारी ट्रांजेक्शन्स को अकाउंट में नहीं यूज़ किया जाता है. सिर्फ और सिर्फ जो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स होती हैं, जो मॉनेटरी ट्रांजेक्शन्स होती हैं, जिनको हम पैसे में रिकॉर्ड कर सकते हैं, सिर्फ उन्हीं ट्रांजेक्शन्स को यहाँ पे रिकॉर्ड करना होता है. तो फर्स्ट स्टेप इज आइडेंटिफाई करना कि आप कौन सी ट्रांजेक्शन को अपने अकाउंट्स में रिकॉर्ड करने जा रहे हो. नेक्स्ट मेजरिंग द आइडेंटिफाइड ट्रांजेक्शन. देन मेज़र करना मतलब उसे कैलकुलेट करना कि कितना अमाउंट आप उसके अंदर यूज़ करने जा रहे हो, कितना अमाउंट आपका एक्चुअली एक्सपेंडिचर हुआ है, जितने में आपने ख़रीदा था. हमारे बहुत सारे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं, बहुत सारे अकाउंटिंग कन्वेंशंस हैं, उनके बेस पे हम डिसाइड करते हैं कि हमारा अमाउंट कैसे कैलकुलेट करना है, किन किन ट्रांजेक्शन्स को हमें रिकॉर्ड करना है. देन रिकॉर्डिंग मीन्स जो भी हमने अभी डिसाइड किया है ये ट्रांजैक्शन इतना अमाउंट, अब हम उसको रिकॉर्ड करने जाएंगे. रिकॉर्ड करने का हमारा अपना प्रोसीजर है. जर्नल के अंदर हम रिकॉर्ड करते हैं. रिकॉर्ड के लिए हमारे पास जो भी डेबिट होगा, क्रेडिट होगा, कौन सा आइटम हमें कहाँ पे रिकॉर्ड करना है, कौन सा आइटम हमें कहाँ पे पुट करना है, वगैरह वगैरह. ठीक है, दैट इज़ कॉल्ड रिकॉर्डिंग एंड दैट इज़ डन इन जर्नल एंट्रीज. देन अब हमारी बहुत सारी जितनी भी ट्रांजेक्शन्स हुई थी सब रिकॉर्ड हो चुकी हैं. अब हम उन्हें अलग अलग क्लासीफाई करेंगे. अलग अलग क्लासीफाई करने की ज़रूरत क्यों पड़ती है हमें? क्योंकि अगर हमारी कैश की अगर हमें ढूंढना है कि XYZ पर्सन है, उससे हमारी कितनी ट्रांजेक्शन्स हुई हैं, उससे हमने कितना लिया है, कितना दिया है, तो उसके लिए हमें अगर हम जर्नल ढूंढने बैठेंगे तो एक एंट्री हमें इस पेज नंबर पे मिलेगी, दूसरी एंट्री हमें बहुत आगे जाके कहीं मिलेगी. तो वो हेज़ल हमें ना हो, उसके लिए हम उस XYZ पर्सन का अलग से एक अकाउंट बना लेते हैं, क्लासीफाई कर लेते हैं, सारी चीज़ों को अलग अलग कर लेते हैं. कैश के कितने आइटम्स हैं, कैश की रिकॉर्डिंग अलग कर लेते हैं, क्रेडिट की रिकॉर्डिंग अलग कर लेते हैं, डेबिट की रिकॉर्डिंग अलग कर लेते हैं, डेटर्स, क्रेडिटर्स, XYZ हमारे जितने भी एसेट्स होते हैं, जितने भी हमारी ट्रांजेक्शन्स होती हैं, उनके अकॉर्डिंग हम अलग अलग रिकॉर्डिंग कर देते हैं. दैट इज़ कॉल्ड क्लासीफाइंग, और जो हम नॉर्मली लेज़र के अंदर करते हैं. नेक्स्ट, अब इन अकाउंट्स के बेस पे हम समरी प्रिपेयर करते हैं. समरी मीन्स हमारी जितनी भी ट्रांजेक्शन्स हुई हैं ओवरऑल उसका क्या इफ़ेक्ट आया, उसका रिज़ल्ट क्या आया, उसकी बैलेंस शीट, उसका ट्रायल, हमारा प्रॉफिट एंड लॉस, वो हमारी समरी होगा. हम जो पूरे साल जब हमने फ्रॉम 1 अप्रैल से जो हमने ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड करनी स्टार्ट की हैं, उनको क्लासीफाई किया, इतनी सारी वर्क किया हमने, इतनी सारी कैलकुलेशंस की हैं, तो उसकी एक छोटी सी समरी हम प्रिपेयर कर लेते हैं. ठीक है, दैट इज़ कॉल्ड समराइजिंग. एंड देन एनालाइजिंग एंड इंटरप्रिटेशन. एनालाइज करना मीन फाइनली हमारे पास जो समरी निकल के आई है उससे ये डिसाइड करना कि हमें प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, उस किस वजह से. अगर लॉस हुआ है तो उस लॉस को किस तरह से कम किया जाए, अगर प्रॉफिट हुआ है तो उसको कैसे इंक्रीज़ किया जाए, इस प्रॉफिट अगर लॉस हुआ है तो किस वजह से हुआ है. ऑल दैट कैलकुलेशंस आर डन बाय मैनेजमेंट एंड दैट इज़ कॉल्ड एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन. एंड नेक्स्ट इज़ जब हमने डिसाइड कर लिया हमें प्रॉफिट हुआ है, कितना प्रॉफिट हुआ है, हमने डिसाइड कर लिया, सारी चीज़ें, सारे रिजल्ट्स हमारे सामने हैं. देन
वी कम्युनिकेट दैट रिजल्ट टू आर अकाउंटिंग यूजर्स। अब अकाउंटिंग यूजर्स हमारे कौन होते हैं? वी हैव टू टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग यूजर्स। अब अकाउंटिंग यूजर्स, अब हमारे कौन कौन हो सकते हैं? हमारे अकाउंटिंग यूजर्स इंटरनल हो सकते हैं एंड एक्सटर्नल यूजर्स। अब अकाउंटिंग यूजर्स बेसिकली होते कौन है? अकाउंटिंग यूजर्स आर दोज हु यूज आर अकाउंटिंग रिजल्ट्स। अब अकाउंटिंग रिजल्ट्स को यूज़ करने वाले वो बंदे जिन पे हमारे अकाउंट्स का, हमारे प्रॉफिट या लॉस का डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कोई भी इफेक्ट आता है, जो हमारे प्रॉफिट या लॉस से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली सफ़र करते हैं, इफेक्ट करते हैं, वो हमारे अकाउंटिंग यूजर्स बोले जाते हैं। दो तरह के होते हैं, वन इज इंटरनल यूजर्स, अनदर वन इज एक्सटर्नल यूजर्स। इंटरनल यूजर्स कौन होते हैं आपके? विद इन ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वाले लोग जो आपकी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को यूज करते हैं। उसका सबसे पहला एग्जांपल इज मैनेजमेंट, नेक्स्ट एम्प्लॉइज एटसेट्रा। ये वो लोग होते हैं जो आपके इंफॉर्मेशन को इंटरनली यूज करते हैं, ठीक है। एंड जैसा हमने बताया, अब एक्सटर्नल यूजर्स हमारे कौन होंगे? एक्सटर्नल यूजर्स आर those who are outside the organization। अब outside the organization हमारी ऑर्गेनाइजेशन के बाहर हैं, फिर भी वो हमारे अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को यूज़ कर रहे हैं, देन उस केस में कौन होंगे वो लोग? वो लोग जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के बाहर रह रहे हैं। हमारी गवर्नमेंट हो सकती है। गवर्नमेंट क्यों? क्योंकि अगर हमें ज़्यादा प्रॉफिट होगा तो गवर्नमेंट को ज़्यादा टैक्स मिलेगा, अगर हमारा प्रॉफिट कम रहा होगा तो गवर्नमेंट को कम टैक्स मिलेगा, ठीक है। हमारे डेटर्स हो सकते हैं, हमारे क्रेडिटर्स हो सकते हैं, हमारे सप्लायर्स हो सकते हैं, एटसेट्रा। मीन्स हमारे ऑर्गेनाइजेशन के बाहर हमारे शेयर होल्डर्स हो सकते हैं, एटसेट्रा। कोई भी वो लोग जो हमारे इंफॉर्मेशन को यूज़ करते हैं आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन। सो आवर लास्ट स्टेप ऑफ अकाउंटिंग प्रोसेस इज टू कम्युनिकेट द इंफॉर्मेशन टू अकाउंटिंग यूजर्स। आई होप you have learned something from this video. Thank you.